हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। और हाईवे इंजीनियरिंग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है सड़कों के ज्यामितीय मान। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रोड ज्योमेट्री। रोड ज्योमेट्री का मतलब होता है कि रोड का जो ढांचा है वो क्या है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। रोड तो हम लोगों ने देखा ही है, लेकिन क्या है, रोड में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सारे पार्ट्स को आपने देखा, लेकिन किस पार्ट को क्या बोलते हैं इस चीज़ को अभी हम नहीं जानते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को वन बाय वन जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने देख रखा है, सड़क सबने देखी है। तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि रोड ज्योमेट्री हमने बताया, रोड ज्योमेट्री का मतलब हुआ सड़क का ढांचा या फिर ज्यामितीय मान। जैसे इंसानी ढांचे की बात करें तो हम उसे कंकाल तंत्र बोलते हैं। कंकाल तंत्र में आपका पूरा हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे ही रोड ज्योमेट्री में भी रोड के जितने पार्ट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। और रोड ज्योमेट्री का जो डिजाइनिंग होती है वो करते टाइम हम किन किन बातों को ध्यान रखते हैं उन सारी चीज़ों को पहले देखते हैं। देन उसके बाद हम रोड ज्योमेट्री के अंदर आने वाले एक एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक हाईवे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में कई सारी विजिबल डायमेंशंस होती हैं जिन्हें हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कहते हैं। बात वही है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे, मतलब सीधा उसकी लंबाई में, तो उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और वर्टिकल प्लेन में देखेंगे मतलब ऊर्ध्वाधर, तो उसमें कई सारी डायमेंशंस, कई सारी भुजाएं आपको देखने को मिलेगी जिन्हें हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बोलते हैं। अब उसमें उनको बनाते टाइम हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो बोल रहे हैं कि सुरक्षित तथा सुविधाजनक यातायात के लिए एक अच्छी सड़क में निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला है कि सड़क की सतह साफ होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, कठोर तथा जलरोधी होनी चाहिए। अगर सड़क की सतह पर किसी भी प्रकार का कंकड़ पत्थर है तो क्या होता है, उससे एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि सड़क की सतह साफ होनी चाहिए, समतल भी होनी चाहिए, मतलब प्लेन होनी चाहिए, उसमें ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। कठोर होनी चाहिए, कठोर होने से क्या होगा, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी जो उम्र है वो रोड की बढ़ जाती है। इसके बाद जलरोधी भी होना चाहिए। रोड जो होना चाहिए वो क्या हो, वो ज़्यादा पानी को सोखे ना, मतलब उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर जल रोधी नहीं है तो रोड जल्दी ख़राब होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सड़क की चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए। अब सड़क की चौड़ाई क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक डेंसिटी किस प्रकार से है। ट्रैफिक ज़्यादा होगी, जिस एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा होती है वहाँ की रोड को चौड़ी बनाया जाता है। और ट्रैफिक अगर कम है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पे रोड की चौड़ाई को कम रखा जाता है। ऐसे ही शहर हैं, शहरों में भी बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं। तो क्या होता है, अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग स्थानों के लिए रोड की जो डिज़ाइनिंग होती है और चौड़ाई होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। इस चैप्टर में हम उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है कि वर्षा का पानी सड़क सतह पर नहीं रुकना चाहिए। अब वर्षा का पानी सड़क सतह पर कब नहीं रुकेगा, जब हम जो रोड है उसको हम दोनों साइड में स्लोप प्रोवाइड करेंगे। जैसे बीच आपने देखा होगा तो बीच में आपको रोड थोड़ा सा उठी हुई दिखती है और साइड में क्या होता है, स्लोप दिखेगा। रोड आप देखेंगे तो कुछ ऐसी होती है, कुछ इस प्रकार से बीच में उठा हुआ होता है और साइड में क्या होता है, स्लोप प्रोवाइड होता है, जिससे कि क्या होता है कि बारिश का जो पानी है वो दोनों साइड में बह जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि वर्षा का पानी सड़क सतह पर नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो स्थानों को जोड़ने के लिए सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। अगर सड़क की लंबाई न्यूनतम है तो जो भी उसमें मेंटेनेंस आता है, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस चार्ज भी कम लगेगा, उसके बाद उसको बनाने में हमें कोई असुविधा नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और बजट भी कम आएगा, तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सड़क की लेंथ है उसको हम मिनिमम रखते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको सड़क जो है वो इकोनॉमिकल बनानी है, ज़्यादा खर्च ना है, तो उस पर ध्यान देना होता है कि पुल या पुलियों की जो संख्या है वो कम से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद वही बोल रहे हैं कि इसकी जो लागत कम आती है, लागत कम आने का मतलब इकोनॉमिकल होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि सड़क पर वक्र सरल प्रकार के तथा न्यूनतम होने चाहिए। आपने सड़क पे मोड़ देखे होंगे, सड़क पे कई बार क्या होता है, अंधे मोड़ आ जाते हैं। अंधे मोड़ से क्या होता है कि एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, वक्र जो है, वक्र मतलब यहाँ पे आप मोड़ समझ सकते हैं, मोड़ को बोला जाता है वक्र। तो सड़कों पर जो मोड़ होते हैं वो क्या होने चाहिए, सरल प्रकार के होने चाहिए। अब अगर रोड जा रही है तो रोड में हमें हल्का हल्का मोड़ ऐसे प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर रोड है तो उसमें हम सडनली मोड प्रोवाइड कर देंगे। अगर उसमें हम सडनली कर्व प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे
विजिबिलिटी कम हो जाती है, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक्सीडेंटल इधर से जो वाहन आ रहा है और इधर से जो वाहन आ रहा है इसमें टक्कर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो होना चाहिए कर्व जो प्रोवाइड करेंगे हम, वो सिंपल कर्व प्रोवाइड करेंगे, तथा क्या होना चाहिए, जो मोड़ हो, कोशिश ये हो कि मोड़ों की संख्या कम से कम हो। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट है कि सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष होने चाहिए। छायादार वृक्ष होने से क्या होता है कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो वातावरण है ये भी प्रदूषित होने से बचता है, क्योंकि रोड पर चलने वाले जो वाहन होते हैं वो धुआं फेंकते हैं, और धुएं की वजह से, ईंधन जलने की वजह से ही क्या होता है कि वायु प्रदूषित होती है। तो अगर पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है, छायादार वृक्ष ज़्यादा लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी हवा को शुद्ध बनाने में मदद करेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई भी यात्री रोड पर ट्रेवल कर रहा है गर्मियों के दिनों में, तो ट्रेवलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाई चांस अगर वो रुक के रेस्ट करना चाहे तो भी उन पेड़ों के नीचे बैठ के खड़े होके अपना रेस्ट कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है जब हम एक अच्छी सड़क की डिज़ाइनिंग कर रहे हों। इसके बाद क्या है कि अब देखेंगे कि रोड के जो ज्यामितीय मान होते हैं हम उनमें किन किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं। कि मतलब ज्यामितीय मान का मतलब वही हुआ कि रोड के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सारे पार्ट्स को हम इसमें देखेंगे कि इसमें बोल रहे हैं कि इसमें सड़क के भौतिक तत्वों की स्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क यातायात को सुविधाजनक, सुरक्षित, लागत कम करना तथा पर्यावरण क्षति को कम करना होता है। अब इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो सड़क यातायात है वो सुविधाजनक हो, यहाँ पे ना होगा, सुविधाजनक हो। अब सुविधाजनक होगा तो कहीं ना कहीं सेफ़ भी होना चाहिए हमारे लिए, और रोड ज्योमेट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं लागत भी कम आएगी। और अगर हमने वृक्षारोपण अधिक मात्रा में कर दिया है तो पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा व पोल्यूशन कम फैलेगा। तो आइए देखते हैं कि जो इसके पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो किसी भी रोड में आपको टोटल ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब इतने उसके पार्ट होते हैं। बाकी के अभी यहाँ पे इस लेक्चर में हम केवल उनके पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा, हम आगे के लेक्चर्स में हम वन बाय वन सारे पार्ट्स को डीप में पढ़ेंगे। तो पहला है कि सड़क का संरेखण, जिसे हम रोड अलाइनमेंट बोलते हैं। दूसरा है निर्माण तल की ऊंचाई, फॉर्मेशन विड्थ, यान पथ की चौड़ाई, विड्थ ऑफ पेमेंट जिसे बोलते हैं। सड़क स्कंद चौथा है, जिसे रोड शोल्डर या बर्म बोलते हैं। फिफ्थ है पार्श्व ढालें, जिसे हम साइड स्लोप बोलते हैं। सिक्स्थ है सड़क का उभार, जिसे कैम्बर बोला जाता है, अनुलंब ढाल, ग्रेडियंट। और एट्थ है अभिकल्प गति, जिसे डिजाइन स्पीड बोलते हैं। वायु उत्थान, सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन जो होता है ये मोड़ पे प्रोवाइड किया जाता है। वक्र आपको बता ही दिए, मोड़ होता है। कर्व, सड़क हाशिया, रोड मार्जिन या सड़क उपांत बोलते हैं इसे। सड़क संरचना, रोड स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट है सड़क पट्टी की चौड़ाई, जो भी रोड होती है उसे हम कितना चौड़ा रखते हैं, और उसके बगल में जो भी स्पेस छूटा होता है वो सारा कंसीडर किया जाता है राइट ऑफ वे में। उसके बाद है कि वक्र पर ग्रेडियंट, दर्श दूरी व रोक दूरी, सड़क का अनुप्रस्थ काट और सड़क आकृति। इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं रोड ज्योमेट्री में। ये सारे पार्ट होते हैं किसी भी रोड के अंदर। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एक रोड में कितने सारे पार्ट्स होते हैं। बट क्या है कि हम अभी तक सड़क को केवल सिंपल लैंग्वेज में केवल सड़क के नाम से ही जानते थे। अब हम क्या है, सड़क के एक एक पार्ट को वन बाई वन और अच्छे से पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो अभी आपने अगर सारे नाम को देख लिया है तो आप सारे नाम को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी पीडीएफ नहीं पड़ी होगी जिस लेक्चर की, आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, उस लेक्चर की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।